बहुजन समाज पार्टी का लगातार ग्राफ गिरा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जीरो। जो पार्टी विरोधी है, दलित विरोधी है, वो लोग चाहते थे किसी तरह बसपा को कमज़ोर किया जाए और वो इस मकसद में कामयाब भी रहे। स्पीकर ने कहा है कि अब वो संसद में धाड़ेंगे, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ को उठाएंगे। देखो, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। दहाड़ने वाले पिंजरे में कभी दहाड़ते नहीं, शेर हमेशा खुले में दहाड़ते हैं। कुछ गलतियाँ पार्टी के नेताओं की भी रही है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष हो। इन्हें आदत बन गई मलाई चाटने की। बीच में आकाश आनंद पर कार्रवाई की गई, उनको हटा दिया गया। बहन जी ने एक तरीके से माननीय आकाश जी की जान बचाई है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार, ये भगवाधारी सरकार जब आजम खान जैसे, अरविंद केजरीवाल जैसे और लालू सिंह यादव जैसे को नहीं बख्शा, तो वो तो नई उम्र का लड़का है, उसके साथ क्या हाल करते हैं। रीना से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे, आप उनका बहुत विरोध कर रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, चंद्रशेखर को प्री प्लान सपा ने और बीजेपी ने जिताया है। उन्हें पता है अगर माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बन गई तो इनके सारे काले चिट्ठे खोल के इन्हें जेल भिजवाने का काम करेगी। लेकिन एक दो कौड़ी का आदमी, गंदी मानसिकता का आदमी पूरे मुस्लिम समाज पर धब्बा। देश भर में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक रहा है और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सहारनपुर से प्रत्याशी बनाए गए माजिद अली और उनके भाई को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन एक ट्वीट इस वक्त तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसका बहुजन समाज पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोकेश भाई। क्या पूरा प्रकरण है और क्यों इतना विरोध हो रहा है? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय कांसीराम, जय भारत। प्रकरण ये इस तरीके से है, हमने सोशल मीडिया पर देखा था, हमारे जो सुशील भाई चमार साहब है, उन्होंने हमें इस मामले को बताया था, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, कि भाई एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वायरल में बताया गया है ये कोई माजिद अली है जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी रहा है 2024 के चुनाव में बसपा से। इसका सगा भाई है बड़ा, इसने बहन जी पर ये टिप्पणी कसी थी। मैं मुंह से तो नहीं कह सकता, अच्छा नहीं लगता मेरे, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी है और एक टिप्पणी नहीं, ये 2-3 बार इसने टिप्पणी की है, लेकिन इस पर सब के सब सोए हुए हैं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कल हम मुजफ्फरनगर ज़िले में सैकड़ों की साथ संख्या में हम लोगों ने कल एसएसपी साहब को ज्ञापन भी दिया है और आज सहारनपुर में हमारे साथ चमार साहब और हम सभी इकट्ठा होकर आए हैं और यहाँ पर ये ज्ञापन देने का हमने प्रयास किया है और यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज कराने के उद्देश्य से आए हैं, ताकि इस पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो और इस पर रासुका लगाकर इसे पुनः गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य करें। अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी का लगातार ग्राफ गिरा है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जीरो। एक्चुअली में जो पार्टी विरोधी है, दलित विरोधी है, वो लोग चाहते थे किसी तरह बसपा को कमज़ोर किया जाए और वो इस मकसद में कामयाब भी रहे। इन्होंने फंडा अपना रखा था गठबंधन वालों ने कि संविधान हमारे लोगों के बीच में फैला दिया मैसेज कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। तो इस मैसेज को लेकर इन्होंने घर घर में पूछा है, जिसमें इस बार हमारे SC समाज के लोगों ने और मुस्लिम समाज के लोगों ने बहन जी को, SC समाज ने तो दिया भी वोट, लेकिन मुस्लिम समाज ने, जहाँ तक की उम्मीद है, बहुत कम वोट दिया है, जिसमें बड़े दुख की बात है। मुस्लिम समाज को बहन जी ने कहाँ नहीं सम्मान दिया। बहन जी ने मुस्लिम समाज को वो चीज़ दी है जो आज तक कोई सरकार नहीं दी पाई। लेकिन एक दो कौड़ी का आदमी, गंदी मानसिकता का आदमी, पूरे मुस्लिम समाज पर धब्बा कहे जाने वाला ये आदमी हमारी आदरणीय बहन जी पर छीटाकशी कर रहा है। तो ये ग्राफ्स गिरने का यही कारण है। अखिलेश यादव, गठबंधन वाले और बीजेपी नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई दलित समाज की लीडर कोई प्रधानमंत्री बने। उन्हें पता है अगर माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बन गई तो इनके सारे काले चिट्ठे खोल के इन्हें जेल भिजवाने का काम करेगी। पहले कहा गया था कि भाई अगर गठबंधन में बसपा नहीं आती है तो परिणाम कुछ और होंगे, लेकिन इस बार देखने को मिला कि एक भी सीट नहीं आई। देखो, सीट का हमने बताया है कि प्री प्लान ये सारा काम किया गया है। यहाँ पर मशीनों में फेरा बदली हुई है, ये कन्फर्म है। क्योंकि अब कहोगे आप सभी कहते हो कि भाई बस ये इतनी विपक्ष की सीटें क्यों आई, क्योंकि बीजेपी को विपक्ष भी मजबूत चाहिए था, तो विपक्ष को मजबूत करने के लिए इतनी सीटें निकलवा दी। दिक्कत किसी से नहीं है, ना तो दिक्कत मुस्लिम से है, ना किसी से दिक्कत है, केवल दलित से। इन लोगों को दिक्कत दलित से है और मैं आने वाले समय में कुछ गलतियाँ पार्टी के नेताओं की भी रही हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष हो। इन्हें आदत बन गई मलाई चाटने की, ये मलाई चाट रहे। 2024 में चाटी इन्होंने, 4 बार सत्ता में चाटा। ये जो आम कार्यकर्ता है बेचारे, जो बसपा के दिन रात संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो
अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, अगर पार्टी को दोबारा से हमें खड़ी है लेकिन मजबूत करना है। चुनाव के बीच में आकाश आनंद पर कार्रवाई की गई, उनको हटा दिया गया, तो उसका नुकसान नहीं लगता कि बसपा को हुआ? मैं मानता हूँ कि नुकसान लगता है, तो कहीं ना कहीं बहन जी का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। बहन जी ने एक तरीके से माननीय आकाश जी की जान बचाई है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार, ये भगवाधारी सरकार जब आजम खां जैसे, अरविंद केजरीवाल जैसे और लालू सिंह यादव जैसे को नहीं बख्शा, तो वो तो नई उम्र का लड़का है, उसके साथ क्या हल करते हैं। तो बहन जी जो भी डिसीजन लेती गलत नहीं लेती, गठबंधन कर लेती बहन जी, लेकिन अखिलेश यादव जो क्षेत्रीय पार्टी का एक नेता है वो टिकट बांट रहा, वो क्या हो, कौन होता है वो टिकट बांटने वाला? अखिलेश की पार्टी इस बार तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। ऐसे सिर्फ ये 50-60 सीट आने से तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनेगी। अगर कांग्रेस का, केजरीवाल का, छोटी मोटी पार्टियों का सपोर्ट ना होता, अखिलेश लड़का दिखा देता। बहन जी में इतना दम तो है कि पूरे देश के अंदर सीट पर लड़ी हुई है, अकेली लड़ी, ये थोड़ी बात नहीं है। ठीक है। आप नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे, आप उनका बहुत विरोध कर रहे थे, बहुत आपको धमकियां भी मिली, लेकिन अब चंद्रशेखर जीत गए हैं। आपने कहा था कि अगर जीत जाएंगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं माफ़ी तक मांग लूँगा अगर वो जीत जाए तो। अब क्या करेंगे? देखो, चंद्रशेखर भी अपने भाई का समाज, अपने समाज का भाई है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, चंद्रशेखर को प्री प्लान सपा ने और बीजेपी ने जिताया है, क्योंकि चंद्रशेखर जैसा आज़ाद होकर बोलता था, दहाड़ता था। अब हम देख लेंगे पार्लियामेंट में जाके कितना दहाड़ेगा। दूसरी बात है, चंद्रशेखर को प्री प्लान तैयार किया गया बीएसपी को ख़त्म करने के लिए, ये सबको पता है। जैसे बामन वेसराम हो गया, उदित राज हो गया, ठावले हो गए, 131 MP MLA हो गए, वे बीएसपी के विरोध में हैं। तो एक नया चेहरा और तैयार कर दिया। तो सीधी सी बात है, बाबा साहब के समय में बाबू जगजीवन राम तैयार किया था, तो आज बहन जी के समय में चंद्रशेखर को तैयार किया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि अब वो संसद में दहाड़ेंगे, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ को उठाएंगे। देखो, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। दहाड़ने वाले पिंजरे में कभी दहाड़ते नहीं, शेर हमेशा खुले में दहाड़ते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो दहाड़ेंगे। अब इस टाइम उनके गले में एक टैग डाल दिया है। अब ये देखते हैं कि वो बीजेपी को समर्थन करेंगे, अपनी सीट बेचेंगे, या गठबंधन को बेचेंगे। अब देखते हैं किसे बेचते हैं। विपक्ष में रहने का फैसला किया है। विपक्ष में रहने का फैसला किया तो अच्छी बात है, देखते हैं कितना दाड़ेंगे। अगर दाड़ेंगे तो जिनका पैसा खा रखा होगा बीजेपी वालों का, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया होगा, वो भी तो हिसाब मांग सकें। तो जीत गए, कोई बात नहीं, वो जिताए गए, जितने में भी जिताए गए, क्योंकि बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए कोई ना कोई दलित नेता चाहिए। तो चंद्रशेखर भाई को इन्होंने प्री प्लान तैयार किया है, ये दिमाग में डाल लीजिए। जो बहन जी ने काम किया है, चंद्रशेखर की 7 पीढ़ी नहीं कर सकती। चंद्रशेखर ने अब लोकसभा सीट नगीना जीत ली है, उसके बाद अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, तो वो बताए तो हैं, वो सांसद ही जीत गए। मैं तो जब मानता पूरे देश में चुनाव लड़ाते हैं। और दूसरी बात, लोक विधानसभा की, ये केवल बीएसपी के वोट काटने के लिए वो सारा चुनाव लड़ाएगा 2027 में। उनका मेन मकसद है कि बहन जी प्रधानमंत्री ना बने और बहन जी मुख्यमंत्री ना बने। वो तो समझा रहे थे लोगों को, भाई बसपा खत्म हो चुकी है, इसलिए मुझे सपोर्ट करो। वो कन्वर्ट हो गया वोट। उसने ये कहा अपने लोगों से, उसके कार्यकर्ताओं ने ये भी किया ग्रामीण क्षेत्रों में जाके, हमारे लोगों को डाइवर्ट किया कि भैया बसपा जो बीजेपी भी टीम बताते हैं लोग, ये खुद सपा को वोट डलवाने का काम किया है इसने। और सपा का आपको इतिहास का पता है कि सपा हमेशा दलित विरोधी रही है, चाहे डिमोशन का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे महापुरुषों की तस्वीरें। जितने बहन जी ने बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम से जिलों के नाम रखे थे, इन्होंने सारे बदल दिए। तो अब भी लग रहा है कि बसपा भर के आएगी, क्यों नहीं आएगी। हम लोग मेहनत करेंगे, सभी मेहनत करेंगे। और एक चीज़ और है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये मैसेज, मेरी आवाज़ आदरणीय बहन जी और माननीय आकाश जी तक पहुँचे, थोड़ा सा बस इन नेताओं में फेरबदल कर दीजिए। या तो इन्हें ऐसा कर दीजिए कि घर छोड़ दो, बैग उठाओ और क्षेत्र में रहो, या फिर नए नव युवक लड़कों को मौका देना। मलाई चाटने वाले हो गए, इनकी मलाई खत्म कर देनी चाहिए। नव युवकों को मौका दीजिए। आकाश आनंद भाई को बिल्कुल घर छोड़ के फील्ड में जाना चाहिए। जयप्रकाश है, आकाश आनंद जी है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं बीएसपी के लिए, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। बहन जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी हो जाती है, बसपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी में रोष है, क्या मांग है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा कायम होना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए। बहन कुमारी मायावती जो दलित समाज की दिलों की धड़कन है, और बहन कुमारी मायावती ने उसके भाई को चुनाव लड़ाया, एक बार नहीं, तीन बार चुनाव लड़ा। विधायक का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत चेयरमैन बनाए, फिर MP का चुनाव लड़ाया। और बहन जी को गलत टिप्पणी कर रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करे जाने की। इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और जेल जाना चाहिए। माजिद अली के भाई ने बीच में भाजपा की बड़ी तारीफ की और बताया जा रहा था कि बसपा से मिले हुए, बसपा वाले भाजपा से मिल गए हैं, इसलिए शायद हार का कारण भी बता रहे हैं। वो तो पागल हो गया, माजिद का भाई
पागल होने के बावजूद बहन जी को उल्टी सीधी बोलने लगा था, वो बीजेपी की बात करने लगा था, कहीं वो भी मदरसे की बात कर रहा था तोड़ने की। तो मेरी सरकार से निवेदन प्रार्थना है कि इसके खिलाफ मुकदमा लगाया जाए और जेल जाना चाहिए। जेल की बात कर रहे हैं, जी 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 जेल जाना चाहिए। तो पार्टी से निष्कासित कर दिया काफ़ी नहीं है? नहीं नहीं, पार्टी से निष्कासित करना तो बिल्कुल एक अलग मैटर है, और बहन जी पे टिप्पणी करना, बहन जी के लिए अवैध बातें करना, उसके लिए मुकदमा होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुकदमा, तो मुकदमा होना ज़रूरी है इस बात। 100% मुकदमा होगा। ये आक्रोश पूरे भारत में है, विदेशों से भी ट्वीट आ रहे कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। बसपा जो धीरे धीरे खत्म होती चली गई, इसका क्या कारण? ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हैं। जीरो है सीट? हाँ, जीरो। देखिए 1984 में भारतीय जनता पार्टी की भी सीट जीरो ही थी, लेकिन उन लोगों ने मेहनत करी, 2 बार सरकार बना दी। इस बार फिर से मेहनत होगी। वोट परसेंट 9.5% है बहुजन समाज पार्टी का, और पूरे भारत में चुनाव लड़ी है। रही उसकी बात, अकेले चुनाव लड़ी है, 10% अकेली पार्टी का वोट है। तो आपको लगता है कि गठबंधन से लड़ती तो कोई फायदा होगा? गठबंधन से बहन जी से नहीं लड़ी, क्योंकि सारे ही तो खिलाफ है। बहन ये जितने भी जीतते, ये सारे भाजपा को समर्थन करते, इसलिए बहन जी ने अच्छा फैसला लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ी है। देखिए, ये थे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बहन जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है, उस पर कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।